अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मज़ेदार चूई सी कैंडी लेकर आई हूँ। आप देख भी रहे होंगे कितनी मज़ेदार सी बन रही है। बड़ी इजी टू चू है और बहुत मज़े की है, डिलीशियस ही। और हम कैसे बना सकते हैं, 1 कप हमने लेना है चीनी का और हमने 2 टेबलस्पून यूज़ करना है घी और थोड़ा सा हम लेंगे दूध। रूम टेम्परेचर का दूध है मेरे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे चीनी। हम उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करें, सिर्फ चीनी डाल रहे हैं और थोड़े हाई फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको हम करेंगे मेल्ट। चीनी जैसे हमारी कैरामलाइज़ होना शुरू हो गई, देखिए स्टार्ट हो गई कैरामलाइज़ होना, तो हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। हम हाई से जो है फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे और चीनी को मज़ीद कैरामलाइज़ करेंगे। और जैसे चीनी जो है हमारी और कैरामलाइज़ होगी, अब देख रहे हैं आप किस तरह से कैरामलाइज़ हो गई है, तो अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। अब फ्लेम जो हमारा बिल्कुल लो पे होगा, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम किया तो चीनी जो है वो जल जाएगी और उसके टेस्ट में कड़वाहट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। ठीक है, ये 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध था मेरे पास, हाफ़ कप से कम था और 1/4 कप से ज़्यादा था। तो अब हम क्या करेंगे, दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और डोंट वरी, अगर आपकी चीनी जो है वो वापस से जम गई है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको दम वाली फ्लेम पे आपने इसको रख देना है और इसको आपने दोबारा से मेल्ट होने देना है। ये चीनी जो है बहुत आराम से दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। अभी आप देखें कि कितनी हार्ड लग रही है, ऐसे लग रहा है कि कभी मेल्ट होगी नहीं, लेकिन आप इसको कुछ मिनट्स तक के छोड़ दें लो फ्लेम पे और बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें। तो ये आप देखें चीनी जो है वो खुद ब खुद ही वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी, कैरामलाइज़ हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से कैरामलाइज़ हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छी तरह से हिला रहे हैं, अच्छी तरह से मेल्ट कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक ट्रे। आप कोई भी प्लेट ले लें, कोई ट्रे ले लें, और अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसके अंदर आप बटर पेपर रख के उस पर ऑयलिंग कर दें, ग्रीस कर दें उसको। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप खाली ट्रे को भी ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्या किया, ऑयलिंग कर दी इसकी। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पैन के अंदर चीनी को कैरामलाइज़ किया था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से पूरी ट्रे के अंदर इससे हम फैला देंगे। अगर आप किसी मोल्ड में डाल के इसको किसी प्रॉपर शेप में लाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वाला वे बता रही हूँ, क्योंकि हर घर में मोल्ड्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन प्लेट हर घर में आपको इजीली मिल जाती है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमने 10 से 15 मिनट छोड़ा, इसको थोड़ा ठंडा होने दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चाहें तो आप इसको ऐसे भी अच्छी तरह से हार्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके छोटे छोटे से पीसीस भी कट कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। अभी आप देखिए मैंने 10 से 15 मिनट गुजरे हैं तो अभी ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं अब नाइफ़ की हेल्प से क्या कर रही हूँ, इसको कट कर लूँगी, इसके पीसीस कर लूँगी छोटे, ताकि इसको पकड़ के खाना आसान हो जाए। ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ, कितने ईज़िली पीस निकल आए इसमें से। और बहुत च्यूई सा पीस है, बहुत सॉफ्ट सा है और खाने में बिल्कुल आपको कैंडी वाला फ्लेवर देगा। ये देखिए आपको बिल्कुल कैंडी का फ्लेवर आएगा। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, बच्चों को आपने अभी बना के आप उनको ट्राई करवाएं। आप यकीन करें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनको बहुत मज़ेदार लगेगी जब आप उनको बना के ये खिलाएँगे। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक नई चीज़, आपको डिफरेंट चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी है। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।